गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो यार, ये अच्छा सवाल है वैसे तो। देखो, when a nucleus at rest emits a beta particle, it is found that the velocities of the recoiling nucleus and the beta particle are not along the same straight line। तो पहली बात तो ये समझ लो कि बीटा पार्टिकल क्या होता है। बीटा पार्टिकल मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या होता है इस बारे में अपन लोग क्लास 12 में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सब बाद में देख लेना। बस इतना समझ लो कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब बीटा डीके हो रहा है तब ये हुआ कि ये अपना क्या है, ये डॉटर न्यूक्लियस है ना, ये इनिशियल न्यूक्लियस है भाई, रेस्ट पे रखा हुआ था। अब यहाँ से बीटा एमिशन हुआ तो पता चला कि ये जो डॉटर न्यूक्लियस है वो ऐसे जा रहा है, जबकि ये जो बीटा पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है। जबकि आइडियली होना क्या चाहिए कि अगर मोमेंटम को कंजर्व रहना है तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। और अगर फाइनल मोमेंटम ज़ीरो चाहिए तो इस पार्टिकल को ऐसे निकलना चाहिए था ना, बिल्कुल इस लाइन के अपोजिट, तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना, तभी तो मोमेंटम ज़ीरो होना पॉसिबल है, दोनों जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकले, है ना। लेकिन लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ मिला नहीं एक्सपेरिमेंटली, है ना। तो अब बोला है कि इसको हाउ कैन दिस बी पॉसिबल इन द व्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बोला ये तो भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वायलेशन हो गया कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मोमेंटम कंजर्व तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्चुअल में क्या हुआ कि दो पार्टिकल डिटेक्ट हुए, एक तो अपना न्यूक्लियर जो डॉटर न्यूक्लियस है वो, और दूसरा अपना बीटा पार्टिकल। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब ऐसा नहीं है हर वो चीज़ जो नहीं दिखती वो नहीं होती, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो उस समय बोला ये गया कि भाई एक तीसरा चौथा पांचवा पार्टिकल होगा जो कि साथ में निकल रहा होगा, लेकिन हम लोग अभी उतने मतलब जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होंगे उस समय के, जो भी पार्टिकल्स डिटेक्ट करने के, वो उतने बढ़िया क्वालिटी के नहीं रहे होंगे, है ना। और वो जो तीसरा पार्टिकल निकल रहा है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो पार्टिकल हो पर हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से साइंटिस्ट लोग कंक्लूजन निकाले इस चीज़ का। ठीक, और ये फैक्ट भी है, ठीक है ना। बाद में पता चला कि हाँ ऐसा एक तीसरा पार्टिकल होता है। ठीक है, और वो पार्टिकल कौन सा होता है, ये एक तीसरा पार्टिकल होता है, वो कुछ इस डायरेक्शन में जा सकता है जिसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी, है ना। अब इन तीनों का मोमेंटम ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, और इस पार्टिकल का नाम क्या है, इस पार्टिकल का नाम है न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो। जब बीटा प्लस डीके होता है ना, जब बीटा प्लस डीके होता है तो एक पार्टिकल निकलता है, और बीटा माइनस डीके होता है तो दूसरा पार्टिकल निकलता है। एक को न्यूट्रिनो बोलते हैं, दूसरे को एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं वो मेरे को याद नहीं है, तो वो भाई इंटरनेट से सर्च कर लेना, है ना। इंटरनेट की सुविधा तुम लोगों के पास होनी चाहिए, तभी तो इस वीडियो को देख पा रहे हो, है ना। तो वो देख लेना, वो कोई खास बात नहीं है, वो तो जनरल नॉलेज जीके का सवाल है वो तो। ठीक है, तो बीटा प्लस डीके होएगा तो न्यूट्रिनो, और बीटा माइनस डीके होएगा तो एंटी न्यूट्रिनो, या फिर उल्टा। ठीक है, तो जो भी है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोई वॉल्यूशन वगैरह नहीं हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। उस समय पार्टिकल नहीं डिटेक्ट कर पाए, अब कर लिए, बहुत बढ़िया, है ना, खत्म कहानी।